हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट डीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक। और स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक में ये हमारा लेक्चर 6 है। स्टूडेंट्स, से पहले जो है हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक, जिसमें हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5, उसमें जो है वो हमने इंडिविजुअल फंक्शन हमने कंप्लीट किए। जो 6 टाइप्स के थे वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 से लेकर 5 तक टॉपिक था टाइप्स इन फंक्शन इन विजुअल बेसिक। अब जो हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक में जो हमारा दूसरे प्रकार के फंक्शन है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्योंकि बिकॉज़ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो मतलब जो इसकी विजुअल बेसिक की जो लाइब्रेरीज हैं उसमें वो पहले से बने हुए होते हैं, वो हम नहीं बनाते। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं अपनी जो है सुविधा के लिए। ठीक है, तो दूसरे टाइप का फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको स्टूडेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझिए। यूजर डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन दैट द प्रोग्रामर और यूजर डिफाइन हिमसेल्फ। इसमें लिखा भी है जो हमारा जो प्रोग्रामर है और जो यूजर है वो जो है क्या काम करता है, वो जो है खुद उसको डिफाइन करता है। These are not originally presented in the Visual Basic Library। मैंने आपसे कहा कि मतलब जो है these are not originally present in the Visual Basic Library, जो कि जो है originally जो है Visual Basic की लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं होते। It can be accept argument and can also return values। मतलब फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने स्टूडेंट्स लेक्चर 1, लेक्चर 2 जब मैंने आपको फंक्शन की मैंने जो क्लास स्टार्ट की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो आप स्टूडेंट जरूर उसको आप देखना YouTube पर। ठीक है, तो उसमें मैंने फंक्शन मतलब बताया था फंक्शन क्या होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है स्टूडेंट, ये 3 प्रकार के हैं। रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। स्टूडेंट, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन वही है जो हम प्रोसीजर जो हम बनाते हैं। बिकॉज आपको पता है स्टूडेंट, प्रोसीजर तो हम खुद ही बनाते हैं। तो प्रोसीजर और यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस ये आपका मतलब सेम ही है। बिकॉज जब हम प्रोसीजर जब हम बनाया करते हैं तो स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि हम टूल्स, हम जो हमारा ऊपर टूल्स का ऑप्शन हुआ करता है, टूल बॉक्स में टूल्स में हम क्या देते हैं, टूल्स में जो है मतलब जाने के बाद हम करते थे ऐड प्रोसीजर। और ऐड प्रोसीजर में जो है वो हमारे जो है 4 चीज हुआ करती थी। फंक्शन का नेम, फंक्शन का स्कोप, फंक्शन का टाइप, ये 3 चीजें थी। और फिर हम ओके पे क्लिक करके हम फंक्शन को बनाया करते थे। तो वो क्या करते थे, वो हम एक तरीके से प्रोसीजर ही बनाते थे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बिल्कुल वही है। तो इसमें जो 3 टाइप हैं, रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट और फंक्शन विद आर्गुमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम रिकर्सिव फंक्शन जान लेते हैं। रिकर्सिव फंक्शन इज वन दैट कॉल्स इटसेल्फ। मतलब रिकर्सिव फंक्शन जो होता है जो खुद ही अपने आप को कॉल करे। जैसे इसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हमने जो है फैक्टोरियल, तो वो फंक्शन फैक्टोरियल है ना, ये फंक्शन प्रोसीजर का ये एग्जांपल है। फंक्शन फैक्टोरियल हमने लिया n एज इंटीजर, बिकॉज़ जो हम इंटीजर थे, जो हम वैल्यू थे उसका जो है फैक्टोरियल रिटर्न करें। तो देखो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल लिया। इफ n लेस देन इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। तो क्या करें, रिटर्न 1 करें। एंड इफ, अब देखो हमने क्या किया, जो फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन था इसको हम कॉल करा रहे हैं रिटर्न फैक्टोरियल n - 1 इनटू n, एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल को जो है वो रिटर्न करेगा। ऐसे दो स्टूडेंट हमने भी नीचे एक एग्जांपल हमने और लिया है। फंक्शन मैक्स, मैक्स नाम का हमने एक फंक्शन लिया जिसमें हमने जो है पैरामीटर पास कराए a इंटीजर b एज इंटीजर, a एज इंटीजर, b एज इंटीजर। उसके बाद हमने क्या किया, इफ a इज ग्रेटर देन b, यदि a b से बड़ा हो देन तो मैक्स a को कर दो, एल्स मैक्स b, एंड इफ एंड फंक्शन। इजी एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको स्टूडेंट समझाने की कोशिश की है। एक हमने ये लिया है। और स्टूडेंट जो हमारा जो तीसरे टाइप का जो मैंने मतलब एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया रिकर्सिव फंक्शन, फंक्शन विद जो है ये हमारा, ये जो बाकी की जो सारे जो एग्जांपल जो मैं अभी आपको स्टूडेंट्स कराऊंगा ये फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स के हैं। तो इनको आप समझने की कोशिश करना। अब देखो स्टूडेंट, जो तीसरा जो एग्जांपल है इसको जरा आप ध्यान से समझें। अब ये क्या है, ये स्टूडेंट भाई ये जो हम फंक्शन प्रोसेस हम बनाया करते थे। हमने क्या किया, प्राइवेट फंक्शन ऐड a, b। इसका क्या मतलब, देखो प्राइवेट तो हमारा स्कोप हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, ये टाइप हो गया। जैसा टाइप में और कौन-कौन सा टाइप है, टाइप में आपका फंक्शन है, सब है, इवेंट है और प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी प्रोसीजर में कंप्लीट कर चुके हैं, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोसीजर मैंने आपको पढ़ाई थी। और ये क्या है, ऐड मेरे फंक्शन का नाम है।
और a कॉमा b हमने ये दो वैल्यू हमने आर्गुमेंट पास कराए और हमने क्या किया कि ये जो है प्रोग्राम है, हम ये दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हमने बेसिकली लिया है। तो मैंने क्या किया, dim c as long, क्योंकि c के अंदर वो सम आएगा जो हम c में हम उसको चाहते हैं हम उससे कैलकुलेट कराना। और हम इसको क्यों हमने इसको ऐसे इसलिए लिया बिकॉज़ हम चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स पे मतलब प्रिंट होके आए हमारा सम, ठीक है। तो c val फंक्शन यूज किया, val a plus val b और मैसेज बॉक्स डबल कोट्स में सम m%c, मतलब c में हमारा सम आएगा और एंड फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि अब ये जो हमने ऐड नाम का जो फंक्शन है इसको हम चाह रहे हैं कि ऐड नाम के फंक्शन को जो है वो हमने क्लिक इवेंट यानी कमांड बटन पे हम उसको मतलब जो है कॉल कराएंगे। तो हमने क्या किया, हमने फिर जो क्या किया हमने से कि आप इंटरफेस ओपन करते हो तो इंटरफेस पे हमने जो हमारा विजुअल बेसिक इंटरफेस है उस पे हमने दो टेक्स्ट बटन ले लिए, एक हमने कमांड बटन ले लिया, कमांड बटन के कैप्शन में जाके हमने उसको ऐड कर दिया। तो हमने लिया dim I as long। अब I क्या है कि मतलब जो हम इनपुट देंगे, मतलब जो आपका आई में जो ऐड होके जो हमारा आएगा, क्योंकि बिकॉज़ जाहिर सी बात है भाई ये तो भाई मैसेज बॉक्स में शो होगा, लेकिन जब हम इसमें इनपुट डालेंगे तो ये भी तो उसमें जाके ऐड होगा, नहीं होगा। ये वैल्यू जो हम डालेंगे टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 में ये आई के अंदर जाके ऐड होंगी। तो हमने किया dim I as long प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक I is equal to add text1 dot text comma text2 dot text और एंड सब। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इंटरफेस है, हमने text1 में जो है 2 डाला, text2 में हमने ऐड डाला। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो मैसेज बॉक्स खुल के आएगा sum is equal to 10 और ओके, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा sum तो sum is equal to 10 और ये जो ऐड फंक्शन था उसको हमने यहाँ पे ये कॉल कराया I is equal to add किस पे, कमांड के क्लिक बटन पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स और नो आर्गुमेंट्स एग्जांपल। अच्छा इसका एक एग्जांपल और भी है स्टूडेंट, आप ध्यान रखना 1 2 3। चौथा एग्जांपल जो स्टूडेंट लेक्चर 2 है मेरा, जो था फंक्शन इन विजुअल बेसिक। 21 अप्रैल 2020 को मैंने वो YouTube पर मैंने स्टूडेंट वो लेक्चर अपलोड किया था। लेक्चर 2 है फंक्शन इन विजुअल बेसिक। तो उसमें मैंने ध्यान होगा फैक्टर नाम का मैंने एक फंक्शन मैंने बनाया था, जिसमें मुझे जो है एक नंबर जो हम डालें, हम टेक्स्ट में डालें तो वो फॉर्म पर उसकी फैक्टर मतलब जो है वो शो हो। तो वो आप एग्जांपल, वो चौथा एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन में, जो कि 21 अप्रैल 2020 को अपलोड हुआ था लेक्चर 2 फंक्शन विजुअल बेसिक, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट ये 4 एग्जांपल हो गए। इन चारों एग्जांपल में जो है हमने यूजर डिफाइन हमने फंक्शन को कंप्लीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टूडेंट आप देखे समझे। तो स्टूडेंट हमने लेक्चर 1 से लेकर 6 तक हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विजुअल बेसिक हमने कंप्लीट किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हर बार आ रहा है कि भाई व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज्ड इन विजुअल बेसिक। प्रोसीजर पूछता है कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रोसीजर के नाम भी लिख के देता है। डिफरेंस पूछता है कि फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको देखें समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के नोट्स बनाएं। स्टूडेंट जब भी कभी मैं आपको क्लास में बोलता हूं, जब भी कभी आप नोट्स को बनाएं, नोट्स और लेक्चर को देखें तो मोबाइल की जो ब्राइटनेस उसको बढ़ाएं और दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, ताकि मतलब ये पूरा बोर्ड आपको लैंडस्केप व्यू में आपको दिखाई दे। तीसरा जो है आप YouTube पर जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p 480p सेट करें, जिससे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको जो है वो पूरा ठीक से दिखाई दे और आप इसको देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये पहला एग्जांपल यहां से यहां तक है, दूसरा ये है, तीसरा एग्जांपल ये पूरा है, चौथा एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया है लेक्चर 2 फंक्शन इन विजुअल बेसिक जो 21 अप्रैल 2020 को अपलोड हुआ है। वो चौथा एग्जांपल जिसमें मैंने फैक्टर फंक्शन मैंने बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल आप यूजर डिफाइंड फंक्शन में आप ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।